नमस्कार, सीताराम। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ अपने राशि चक्र के 5वें सीरीज़ में। तो 5वीं राशि काल चक्र की सिंह राशि। सिंह राशि बताने से पहले हम आप सबसे ये कहेंगे कि बहुत शुभ मुहूर्त है, इस समय हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि आप अपने आप को कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी राशि या आपका लग्न सिंह ना हो, आपके किसी नियर एंड डियर जिससे आप बहुत प्यार करते हैं या जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनके बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने विश्लेषण की तरफ। सिंह राशि काल पुरुष की कुंडली की 5वीं राशि है और 5वां भाव जो है शिक्षा का होता है, 5वां भाव बाल बच्चों का होता है, 5वें भाव से पूर्व जन्म भी देखा जाता है। तो सिंह राशि का साइन सिंह है, तो सिंह के गुण पाए जाते हैं। अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि के भी गुण पाए जाते हैं और ये दिशाओं में पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और दक्षिण पूर्व दिशा का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा अग्निकोण कही जाती है। तो अब आप इन्हीं चीजों से आप समझिए। और ये जो है आपकी स्थिर राशि है, तो सिंह राशि वालों को आप देखेंगे कि अपने किए हुए डिसीजन पे एकदम मुस्तैदी से रहना और अटल रहना। सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्य है, तो सूर्य का स्वभाव, सबसे पहले सिंह का स्वभाव ये डरते नहीं है किसी से और निरंतर ये संघर्ष करते रहते हैं। इनकी लाइफ में देखा गया है कि ये मेहनती बहुत होते हैं और निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। इनकी लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि ये सोचते हैं कि अब हो गया है काम, लेकिन फिर वो नीचे आ जाते हैं, फिर इनको 1 से शुरू करना पड़ता है। 1 से 5 तक जाने के बाद कभी कभी इन्हें फिर से 1 पर आना पड़ता है और फिर 1 से शुरू करना पड़ता है। इनका स्वभाव व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, ये अपने व्यक्तित्व को और निखारना चाहते हैं, अपनी वाणी को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार अग्नि तत्व की राशि होने की वजह से क्रोध ज्यादा आता है, अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ये समर्पित होते हैं, अपने लोगों के लिए समर्पित होते हैं, सबसे पहली गोली अपनी छाती पर खाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि राजा का भी स्वभाव है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ये अकेले ही अपने आप को बहुत समझते हैं कि मैं अकेला ही बहुत हूं, मैं सब कर लूंगा, जो कि राजा का स्वभाव होता है। इनके चैलेंजेस भी राजा वाले होते हैं, इनके चैलेंजेस मामूली नहीं होते हैं, इनके दुश्मन भी राजा ही होते हैं। अगर ये किसी से दुश्मनी करते हैं, सबसे दुश्मनी करते नहीं है, अपने बराबर वालों से दुश्मनी करते हैं, तो इनका चैलेंज बहुत हैवी होता है। इसके अलावा इनके जीवन में प्रेम बहुत होता है, इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं ज़्यादा होती है, अधिक खर्चीले होते हैं, पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं और पैसा इनको मिल भी जाता है, परंतु खर्चीला स्वभाव होने की वजह से ये पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं और कई बार अपने मित्रों के साथ या अपनों के साथ ही इनका जो है झगड़ा हो जाता है पैसों के लेन देन के ऊपर। तो ये आप जनरली अगर इसको एज अ प्रिडिक्शन देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप में रिलेट कर पाएंगे, अगर आपका लग्न सिंह है या आपकी राशि सिंह है। अब इनका स्वभाव बहुत महत्वाकांक्षा होता है, क्योंकि राजा का स्वभाव बहुत महत्वाकांक्षी होता ही है। ठीक है, घर में पूर्व दिशा इनको बहुत अच्छा रखना चाहिए, ग्रीनरी रखनी चाहिए पूर्व दिशा में, और इनका किचन वैसे ज़्यादातर देखा गया है कि ये साउथ ईस्ट की दिशा में होता है। अगर नहीं होता है तो सर दर्द की समस्या रहती है।
ज़्यादातर सर दर्द की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, जलन से संबंधित जो है, कई बार स्किन से रिलेटेड भी समस्या हो जाती है। ये अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन का भी बहुत ज़्यादा मोल नहीं रखते हैं। अगर जीवन कुर्बान करना है लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो वो कर देंगे। अपनों को प्रोटेक्ट करने की एक ना इनके अंदर एक स्वभाव होता है, अपनों को प्रोटेक्ट करना। इनके पैरों की लंबाई सामान्य से अधिक होती है और उंगलियों के कंपैरिजन में हाथ बड़े होते हैं और ये लोगों का सम्मान बहुत करते हैं, मेहमानों का सम्मान बहुत करते हैं। इनसे इनके दिल से जो एक बार उतर गया ना, वो फिर जीवन में कभी चढ़ता नहीं है। इनके बाल घने होते हैं, नाक की लंबाई थोड़ी शरीर के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो देखने में पता लग जाएगा। और स्वतंत्र रहना, सबको स्वतंत्र रहने देना और न्यायप्रिय होना, मेहनती बहुत होना, निरंतर काम करते रहना। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि ये सबसे पहले तैयार होते हैं, चलो भाई ये काम कर लेते हैं। परिवार में सबकी चिंता करना, ये इनके स्वभाव में होता है। और सिंह क्या करता है, कई बार ये ऐसा कुछ काम करते हैं कि लोगों को लगता है सिर्फ ये अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काम पूर्ण होने के बाद उसका फायदा सबको मिलता है। और इनके बच्चे भी बहुत बढ़िया होते हैं, बड़े स्वाभाविक होते हैं, बड़े स्वभाव वाले होते हैं और निडर होते हैं। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है माफ़ी मांगने में होती है। ये माफ़ी मांगना इनके लिए मृत्यु के समान है। ये जल्दी माफ़ी मांगते नहीं हैं किसी से। अगर माफ़ी मांग लें तो समझ लीजिए कि अगला बहुत ही सत्य होगा, तभी माफ़ी मांगेंगे, अदरवाइज माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये बहुत छोटे से उसमें मैंने बताया है। और इनको करना क्या चाहिए, इनको अपनी पूरब दिशा को ग्रीन रखना चाहिए। अगर आप गांव में रहते हैं या आपके पास बालकनी है और जो पूरब की तरफ अगर आप इन हाउस प्लांट रख सकते हैं तो इन हाउस प्लांट रखिए। अदरवाइज जैसे किचन है आपका, तो किचन जहां भोजन बनता है उसका जो पत्थर होता है वो ग्रीन कलर का हो, तो इन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा ये ग्रीनरीज में बैठें, बाग में बगीचे में जाएं, फूलों के बाग में जाएं, वहाँ इनका मन प्रसन्न रहेगा। या ये झरने के पास या नदियों के पास इनको जाना चाहिए। पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। तो पानी का सेवन अगर बढ़िया तरीके से ये करेंगे तो इनका पूरा संचालन शरीर का बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या क्या आपने रिलेट किया, क्या क्या नहीं किया, और क्या आप ज्योतिष से संबंधी किसी चीज़ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। समयबद्ध तरीके से आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगली सीरीज़ में मैं जल्द ही आपके पास अगली सीरीज़ में आता हूँ, कन्या राशि का जो एक नेचर है उसको लेकर। तब तक के लिए सीताराम।